पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने एक लिस्ट ऐसी मांगी है कि जितने भी जो अधिकारी रहे हैं, जो पहले जिन्होंने रजिस्ट्री अलॉट की है, जिन्होंने उनको घर बनाने में मदद की है, इलीगल, मैं इलीगल की बात कर रहा हूं, कभी उनकी भी लिस्ट बनाई है? मैं ये कहता हूं कि अगर न्याय करना है तो निष्पक्ष होना चाहिए, सबके घर उजाड़े जाएं जो इलीगल है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। और आपको भी पता है, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो न जाने नोएडा के क्षेत्र में कितने ऐसे इलीगल घर बने हुए हैं, डूब क्षेत्र में, वहां पर बिजली भी जा रही है, वहां पर चौकी भी बनी हुई है। और सर, अवैध निर्माण में अगर कोई आरोपी अगर हिंदू है तो उसके भी घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है ना? मैडम हुई है, लेकिन कितनों के पास हुई है? पूरे के गांव बसे हुए हैं। डूब क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। डूब क्षेत्र के अलावा अब बात आ जाती है जमीनों की। जमीन किसी की अगर उसमें है लाल डोरा में, तो उसमें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई सरकार का फरमान आ जाए कि ये छोड़नी पड़ जाए। नोएडा प्राधिकरण का मतलब है कि वो जमीनें ले ली जाए जिसका मुआवजा उठ चुका है। सब पर अधिकार करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे खेतों में भी रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि निष्पक्ष न्याय हो, और घर उजाड़ने से पहले ये देख लें कि और भी पीछे खड़े हुए हैं, इनका घर कैसे चलेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये घर बसे हुए थे, जब अधिकारी कहाँ गया था, जब प्रशासन कहाँ गया था, और चाहे जब किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, वो कहाँ सोई हुई थी। आज समाजवादी भी ये बात कर रहे हैं, बीजेपी भी ये बात कर रही है, लेकिन जब अपने पे बारी आती है तो ये चुप हो जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन आंख खोलें और देखें। सिर्फ खड्डा कॉलोनी की बात नहीं है, सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं है। नोएडा क्षेत्र, ग्रेट नोएडा, पूरी यूपी पड़ी है। तुम कितने घर तोड़ोगे? और भी बनेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर दिल्ली की भी बात की जाए, 70% जो दिल्ली का हिस्सा है वो अवैध बना हुआ है। तोड़ो, कितनों के घर तोड़ोगे? तो एक तरीके से निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण भी है, यूपी भी है, दिल्ली भी है, वो आंख खोलकर सुन लें और कान खोलकर सुन लें कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, बिहार में मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है अजय जी, लेकिन अब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रही सरकार। आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ रंजना जी, देखिए, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका आज कोई वकार नहीं है वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हुए। यहाँ मदरसों की जांच होगी, यहाँ पे मस्जिदों की जांच होगी। इनको सिर्फ ये दिखाई देता कि आरोपियों के घर पे जो है बुलडोजर चल गया। अभी मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमने जो है 287 एनकाउंटर हुए थे यूपी के अंदर, उन्होंने कहा। तो उसमें कहा कि 67 जो थे उसमें मुस्लिम थे। अब बुलडोजर चला तो मैंने उनका खैर मकदम करा कि आपने कहा कि 287 का एनकाउंटर हुआ और असद के घर पे भी बुलडोजर चलने का भी एक चश्मा वहां लग गया। मैं कहता हूं कि आपने जो 287 की बात करी, उसमें 267 सारे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए। हम कहते हैं कि वो आरोपी है, अपराधी है, लेकिन जो 220 जो है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यानी कि मुस्लिम समुदाय के घर पे तो बुलडोजर चलने की कवायद ये करते हैं, लेकिन जो और भी अपराधी है उन पे भी होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई। एक मिनट, मदरसों की बात अगर हम करें तो कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है हाजी जी कि मदरसों में तालीम की जगह कुछ और दिया जाता है, जिहादी सोच डेवलप की जाती, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? हाँ, ये किसने कहा है ऐसे? ये कहीं का कोई वीडियो वायरल हुआ कि मदरसों के अंदर इस तरीके की बातें कही जाती। यही तो एक नैरेटिव है जो सेट करा जाता है कि मुसलमानों को और मदरसों को बदनाम करने के लिए। और देखिए, मैं तो भारत 24 के चैनल पे कहता हूं, और आप तो जिम्मेदार पत्रकार हैं, मेरे साथ जिस मदरसे में आप चलना चाहते हैं, हाजी नाजिम खान आपको लेकर चलता उसी मस्जिद और मदरसे में, और वहां क्या तालीम होती है आपको ऑन एयर पूरा देश देखेगा। लाइव आप चलाना कि वहां पर क्या एजुकेशन किया, क्या तालीम होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसे का जिक्र आता है। और देखिए, योगी जी तो मेरे सूबे के वजीर आला हैं, बड़ा मोहब्बत करता हूं उनसे, क्योंकि इंसाफ बड़ा अच्छा करते हैं। इतना अच्छा इंसाफ मैंने आज तक नहीं देखा मुल्क के अंदर। तो या तो मेरे मोदी जी इंसाफ करते हैं या फिर दूसरे नंबर पे आते हैं योगी जी। अब मैं दोनों को सलाम करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि सबका एहसास, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन अब मैं फिर वही कहता हूं कि यहाँ पर जब जो असद का एनकाउंटर होता है, सूर्या भाई के पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर चिराग त्यागी की फैमिली परिवार, पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ
इंसाफ के लिए तरसा। पैरा एथलीट यानी कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की हत्या कर दी गई, और वहीं पे ईद के दिन अरबाज को दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के अंदर मार दिया गया, बुला के कि आइए ईद की दावत दीजिए हम लोगों को। लेकिन मारने वाला कौन था अरबाज को ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा होगा 1.5 साल के बच्चे को किस तरीके से पटक पटक के उस जघन्य अपराधी ने किस तरीके से अपराध करा, एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और फिर उसके साथ क्या हुआ, बुलडोजर तो बराबर चलना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं योगी जी का इंसाफ पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास और भरोसा है, चाहते हैं कि ये इंसाफ एक नजीर बन जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी जी को तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। ठीक है अजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे केस को? आपने पूरे पैनल को यहाँ पर सुना है। देखिए, पूरा इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। आपको बतला दें सभी दल इसमें राजनीतिक इसको कैश कराने में लगे। बहुत छोटी सी बात बता दें, बनारस में है कि बनारस में एक आदेश हुआ है मदरसों के लिए और संस्कृत स्कूल के लिए, और ये आदेश हुआ उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी, जांच करके बताएगी। वहाँ के उनका भी बयान आ गया, मुस्लिम उनका भी आ गया कि जांच कमेटी जो करेगी वो। अब आपको बताने किस तरह से रात को 12 बजे ये कार्रवाई करना, वो दिन में भी की जा सकती थी। ये एक थोड़ा सा ये है कि वो उस मस्जिद में और मजार पे और स्कूल पे रात को की गई, हालांकि वहाँ कोई बुलडोजर नहीं चला है, ऐसा भी नहीं। अब आपको ये भी बतला दें कि रात को 12 बजे अजगैब मस्जिद है, उसको औरंगजेब भी मस्जिद कहते हैं, मगर वो अजगैब मस्जिद है, और उसमें मस्जिद को लेकर के इतना विवाद नहीं था। उसका बाकायदे कोर्ट पे मुकदमा चल रहा था, रेलवे की जगह पे था। रेलवे पे आदेश हुआ है, 2 लगातार मुकदमे हारने के बाद उसका एक मियाद होती है कि अपील की, अपील भी नहीं हुई। वहाँ नोटिस लगा दी गई, तो नोटिस में किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके पहले उनसे संस्तुति ले ली गई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको बता दें, वहाँ जो सबसे मेन बात वहाँ मंदिर भी था, हनुमान जी का ही मंदिर था, एक मठिया भी थी, वो भी गिराई गई। मगर राजनीतिक लोगों ने क्या किया कि इधर बीजेपी वाले भी कैश करने लगे कि हम जिन्हें जैसे कोई बहुत बड़ा काम, उधर मुस्लिम इदारे के जो लोग हैं उन्होंने भी उसको राजनीतिक टूल दे दिया, जबकि वहाँ मंदिर गिराया गया, कोर्ट से मुकदमा बाकायदे लगा था। इसके पहले शहर काजी से भी संस्तुति ली गई थी, उनसे पूछा गया था, पेश इमाम से, उन्होंने बाकायदे मुकदमा लड़ा, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया। अब आप आइए, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवादास्पद को बता दें, सबसे बड़ी बात है कि मस्जिदें, आप अगर बंगाल जाइए तो वहाँ ये सुनने को मिलता था कि मुस्लिम को यूपी में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। ऐसा नहीं, ये जरूर है कि यहाँ पे तमाम जगह पर चूंकि बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर उनके ऊपर दबाव बनाया गया और तोड़फोड़ हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको बनारस की बताना सबसे ज़्यादा, लेके बनारस का भी आपने बताया था। बनारस की स्थिति ये है कि बनारस में शिवहर मीणा ने बाकायदे वहाँ के कमिश्नर ने कहा है कि वहाँ पे मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान, पहले वहाँ मजार थी, उसके बाद मस्जिद बनी। मस्जिद इसलिए बनी कि लोग वहाँ मुस्लिम आते थे, उनको नमाज पढ़नी थी। और कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान तो फुल्ली अवैध जगह पे बना था, जहाँ बना था। कोर्ट के आदेश से बाकायदे हार हुई। हारने के बाद क्या ये कुछ नहीं हुआ, मणिकर्ण घाट में बहुत बड़ी बस्ती वहाँ से लेके सिंधिया तक गिराई गई, सिंधिया घाट तक। और आपको बताना है, जिसका बाकायदे विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध, आज शंकराचार्य उसी के लिए निकले हुए हैं, उसी के लिए निकले हो। तो ये राजनीतिकरण हो रहा है, उनका भी, मुस्लिम का हुआ, हिंदू। अब आपको एक आप बता दें, बिहार का क्या हुआ, बिहार में कितना गंदा डिस्प्यूट दिया जा रहा। वहाँ पे आदेश ये हुआ है, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे व संस्कृत स्कूल, इनका ऑडिट होगा, ना कहीं कोई बुलडोजर, इनका ऑडिट होगा। और ऑडिट के लिए बाकायदे कमेटी, उसमें स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा का धन का दुरुपयोग नहीं हो, गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। ये बाकायदे, जिसमें विपक्ष के उन्होंने भी साइन किया, सबसे बड़ी बात, वो भी लीडर रहेगा। मगर ये सब चीजें राजनीतिकरण की जा रही है, एक योजना। और ये भी हुआ कि भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ था। अब आपको यहाँ बता दें, खोड़ा में जो 3 मदरसे हैं, 3 में वास्तव में 2 मदरसे सीज हुए, एक मदरसा पहले से सीज है। जो ये वाला हुआ, इस पे पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की है। मगर ये भी एक राजनीतिकरण है, चूंकि वहाँ पे असद वाला कांड हुआ, असद के मकान की जो हो रही है, उस पे आप देखें कितनी के बाद क्या हुआ। अब आजकल की पोजीशन मदरसे में, तमाम स्कूलों में, ईसाइयों के स्कूलों में, सिखों के स्कूलों में, वास्तव में शिक्षा माफिया या माफिया लोगों का हो गया। सर सैयद साहब ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, किसी भी एरिया में, मुस्लिम एरिया पे किसी भी जगह कोई नहीं बना पाया। एक ने बनाने की कोशिश की, उसने फ्रॉड किया और बेइज्जत हुआ, उसी के समाज ने किया, आजम खान ने।
दूसरी आपको बताना, इस तरह की यूनिवर्सिटियां बहुत बननी चाहिए थी, किसी ने बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सब अपनी दुकानें बनाने लगे। ये अफसोस की बात है। अब आपको बताना है, हर शहर में खास तौर से सरकारों को, जो मुस्लिम की हित की सरकार बात करती थी, उनको बनाना चाहिए था, मुस्लिम इदारों को बनाना चाहिए। इन्होंने यही नहीं, ईसाई उसमें भी जो यूनिवर्सिटी, जो उनके कॉलेज है, सबसे ज्यादा ईसाइयों के हैं और सिखों के, उसमें भी आज माफिया लोग छा गए। अब मदरसे में कई जगह शिकायतें आई, नेपाल के बॉर्डर पे एक एक नाम पे 150 लोगों के वो हो रहे थे। ये शिकायत मुसलमानों की, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति ने भी बात ये कही थी, बेहद अफसोस की बात है, इसका गलत दुरुपयोग हो रहा। उस समय जाकिर हुसैन, इसके पहले योजना आयोग के आबिद अली ने भी इस बात को स्वीकार। तो कुछ ना कुछ है, मगर सभी धर्मों में है, सभी मदरसों में, मगर मदरसों की पढ़ाई पहले टॉप की थी, अब वो स्तर नहीं ठीक है।